और विजयदशमी जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण मरता है, राम मारते हैं। और आज की अगर संदर्भ में बात करें तो आज एक रावण हमारे बीच जो है वो आतंकवाद भी है। और जाहिर तौर पर कल हम देखेंगे बहुत सी रामलीलाओं में आतंकवाद का भी पुतला दहन होगा। लेकिन दशहरे के पर्व को देखते हुए, आतंकवाद की चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली सहित देश भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कल के लिए किए गए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर देवी सीता को उसके बंधन से मुक्त किया था। इस दिन रावण का पुतला जलाकर लोग जश्न मनाते हैं। देश भर में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है और मंगलवार शाम रावण का वध राम के हाथों होगा। इसके अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को भी जलाया जाएगा। देश भर में दशहरे पर रावण वध होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिस दशहरे की चर्चा होती है वो है मैसूर का दशहरा। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता। यहाँ 600 सालों से अधिक पुरानी परंपरा वाला यह पर्व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ कला, संस्कृति और आनंद का अद्भुत संयोग है। यह पारंपरिक उत्सव 10 दिन तक चलता है। मैसूर में उत्सव के अंतिम दिन बैंड बाजे के साथ सजी हुई हाथी देवी की प्रतिमा को पारंपरिक विधि के अनुसार बंदी मंडप तक पहुंचाते हैं। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के बाद रात को आतिशबाजी होती है। इसमें शामिल होने के लिए देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक मैसूर पहुंचते हैं। तेज रोशनी में नहाया मैसूर महल, फूलों और पत्तियों से सजे चढ़ावे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, जंबो सवारी पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करती हैं। मैसूर अनेक शहरों से रेलवे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मंगलवार से शुरू हो रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। इस उत्सव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत भगवान रघुनाथ की यात्रा में भाग लेकर इसका शुभारंभ करेंगे। मेले में 300 से ज्यादा देवी देवता भाग लेंगे और 1 हफ्ते तक ढालपुर मैदान में भक्ति भाव बना रहेगा। दशहरा उत्सव को लेकर पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हमारा दशहरा फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है और जिस प्रकार से इस परंपरा को हम निभाते आए हैं, जो हमारे देव नीति है उसी प्रकार से जैसे मनाते हैं और जोर से मनाएंगे। उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। और पूरी तैयारियां हो गई हैं। आने जाने देवताओं का प्रबंध कर दिया गया है, सिक्योरिटी का प्रबंध कर दिया गया। देश में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बड़े पैमाने पर चाक चौबंद की जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की पाक की हरकतों और त्योहारों के चलते पूरा देश अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आतंकवादियों की ओर से हवाई अड्डों को निशाना बनाए जाने को लेकर एजेंसियों को इनपुट मिले थे, जिसके चलते हवाई अड्डों पर खास निगरानी और अतिरिक्त तैनाती के आदेश दिए गए हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनमें आतंकवादी त्योहारी सीजन के दौरान हमला कर सकते हैं। इसके मद्देनजर ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में पुलिस थानों को आदेश दिया गया है कि वे अपने इलाके में हथियारबंद पुलिस कर्मियों की गश्त और बढ़ाएं। सभी बड़े मॉल्स, अस्पतालों, होटलों, बस अड्डों, बड़े बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजयदशमी के दिन बुराई का अंत होता है और इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी बुराई खड़ी है, वो है आतंकवाद। इसलिए इस बार कई जगहों पर रावण के साथ साथ आतंकवाद का भी पुतला जलाया जाएगा। शिमला से नंदिनी मित्तल के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।